नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा अभी तक नहीं लग पाई, संगोल रखा हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखो साहब, ऐसा है, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संसद संविधान के हिसाब से लगती है, चलती है। तो जो पुराना संसद था उसमें मूर्ति तो छोड़ो, फोटो लगाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। बाबा साहब का फोटो अंदर, वहाँ नचैये गवैयों के फोटो लगे हुए थे, लेकिन बाबा साहब के नहीं लगे थे। नचैये गवैये मतलब ये जो फिल्म स्टार हो गए, ये हो गए गीतकार संगीतकार, उनको भारत रत्न दे दिया। बाबा साहब को कब दिया? तो भाई देखो, ये इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिख कर के जो यहाँ की व्यवस्था थी, धार्मिक ऊंची नीच गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था उन्होंने संविधान के माध्यम से। आर्टिकल 13 में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जितनी भी मान्यताएं, धर्म प्रथाएं होंगी, सब ध्वस्त। तो ऐसा व्यक्ति जिसने समानता की स्थापना की गैर बराबरी वाली व्यवस्था में, तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए इनको भी पसंद नहीं आ रहा, तो वो आराम से नहीं लगाएंगे उसके लिए। इसको लेकर कुछ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे? लड़ाई लड़ेगा समाज। देखो, लड़ाई पहले भी लड़नी पड़ी, लड़ी गई थी। भारत रत्न देने के लिए तमाम सारे वो हुए, फोटो लगाने के लिए तमाम सारे आंदोलन हुए, तब जाके लगाई। तो ये भी आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं दिया गया है, कांशीराम जी को भी भारत रत्न नहीं मिला अभी। मैं कह तो रहा हूँ कि ये जो लोग थे, ये गैर बराबरी की व्यवस्था को बदलने वाले लोग थे, तो वो पसंद नहीं आएंगे। जो स्टेटस को चाहते थे व्यवस्था का, उसको ऐसे कर दिया बाबा साहब ने, कांशीराम ने, तो पसंद नहीं आएंगे। तो कांशीराम साहब को भी आराम से नहीं देंगे, ये मजबूरी में देंगे, मजबूरी में। बहन जी की राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? कमजोर हो गई है बहन जी, कमजोर हुई है? बहन जी कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं विरोधी। अरे लोग बेवकूफ़ हैं जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बेवकूफ़ है। बहन जी कमज़ोर नहीं। आज अगर भारत में कोई नेता है जिससे सारी पार्टी, सारे नेता डरते हैं, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती हैं, जिससे बेशक उनकी कोई सीट नहीं है, लेकिन आज भी सारी राजनीति बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के आगे पीछे घूम रही है। लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई से डर गई। कहने वाले तो अब क्या शब्द इस्तेमाल करें उनके लिए मुझे ठीक नहीं लगता, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। कहने वाले वो लोग हैं जो कि इस व्यवस्था में, इस देश में समानता की व्यवस्था नहीं चाहते, जो बहुजन समाज पार्टी कहती है, इसलिए वो विरोध करेंगे। उनका काम है विरोध करना, और आप जैसे लोग उसको हवा देते हैं। मीडिया के लोग हवा है। जो दिखे बताए ना आपको, जो दिखे उसको पूछना पड़ेगा ना, लोग कहते हैं तो क्या करें? नहीं, ये दिखता नहीं है, दिखाया जाता है। ये जो मीडिया दिखाता है वो है नहीं, एक्चुअल में है कुछ और, दिखाता कुछ और है। आज आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, वहाँ से देखेंगे सड़क पे, यहाँ से, तो ये लोग ऐसे ही थोड़ी ना आ गए हैं। ये बहन कुमारी मायावती और कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं वो लोग हैं। ये इसमें पढ़े लिखे भी आपको देखेंगे, आपको मजदूर भी नजर आएंगे, महिलाएं भी नजर आएंगी। लोगों ने भी पार्टी बना ली है, जैसे चंद्रशेखर भी आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि गांधी, तेने हमारे समाज के साथ बहुत बुरा किया है, और आज के बाद इस देश में नेता नहीं, चमचे, गुलाम, गद्दार, औजार पैदा होंगे। तो ये पूना पैक्ट के गद्दार हैं, गुलाम हैं, जितने भी पार्टियां बना रहे हैं बहुजन समाज के लोग। और इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं आपको, आप देखेंगे बहुत सारे आपके जैसे यूट्यूबर चैनल आ गए हैं, बहुत सारे नेशनल मीडिया तो है ही है, अखबार, ये सब का सब नैरेटिव है कि बीएसपी के अगेंस्ट में नैरेटिव बनाना, और वो बना रहे हैं। लेकिन बीएसपी की विचारधारा चूँकि मानवता की विचारधारा है, इसलिए कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, आप जो मौजूदा सरकार है या उससे पहले जो सरकार है, वो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, उनके बनाए हुए संविधान से शपथ तो लेते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं उनको नहीं मानते। उनके विचार थे कि भारतीय हों और सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर का सम्मान और बराबर का अधिकार मिले, वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहब जोड़ने का काम करते हैं। क्या कहेंगे, अभी तक प्रतिमा क्यों नहीं लगी? अभी गवर्नमेंट ने लगाई ना, गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है अभी। जब तक हमारे समाज ने इतना विरोध किया है, अभी भी विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये उसी की मंशा खराब है, वो जानबूझ के लगाना नहीं चाहती है। संगोल रख दिया गया लेकिन प्रतिमा नहीं लगाई गई। जी,
भारी प्रदर्शन भी हो रहा है आज। काफ़ी प्रदर्शन हो, विरोध भी हो रहा है काफ़ी। आप क्या मांग करते हैं अभी? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो वहीं पे स्थापित करें, अन्यथा दलित समाज जिसके साथ में और भी समाज जुड़ा हुआ है वो सड़कों पर आएगा और भी बड़े आंदोलन होंगे और केंद्र सरकार को मजबूर हो करके वो स्थापित वहीं पे करनी पड़ेगी, अन्यथा अंजाम भुगतना पड़ेगा केंद्र सरकार को। साहब बताइए, प्रतिमा संसद की नहीं लग पाई, आप लोग भी आवाज़ उठाते रहे लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, अभी हमारे मनवीर भाटी जी ने एक बात बताई थी आपको कि वो लोग बाबा साहब को तो मानते हैं मगर उनकी जो विचार है उन विचारों पे वो नहीं चल रहे। ठीक है, उन्होंने संसद तो बना दी है मगर वो एक दिखावा कर रहे हैं। क्यों कि मनुवादी जो होती है ना, मनुवादी जो सोच है उनकी समाज के प्रति, वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब एक हमारे ऐसे परम पूजनीय हैं सृष्टि के, जिन्होंने संविधान, इस सृष्टि पे जो संविधान का जो निर्माण करा है बाबा साहब ने, उस पे दुनिया चल रही है। ठीक है, और ये लोग वहाँ पर प्रतिमा का जो नहीं लगाई है वो क्या है, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं। अरे आप बाबा साहब को जब मान रहे हो तो प्रतिमा लगाओ, पहले लगी थी। क्या वजह ये लोग नहीं लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, वजह की तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या वजह है, मगर मैं अपने उससे कह सकता हूँ कि उनकी जो सोच है वो मनुवादी है। ठीक है, मनुवादी सोच जो है ना वो बाबा साहब को थोड़ा सा अलग कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई, संसद तो बना दी इन्होंने, विचार भी उसमें रख दिए, मगर वो मन से बाबा साहब को नहीं धारण नहीं किया। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र सरकार इनकी है, जो चाहे वो करें, मगर जो बाबा साहब का अनुयायी है वो हिंदू कैसे बन जाएगा? जो बाबा साहब को हिंदू कैसे बन जाएगा, मतलब हिंदू नहीं है पहले से? कौन? मैं बताइए, दलित हिंदू है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे हो जाएगा बताइए? करेंगे कि नहीं? हम, मैंने अभी बताया आपको, जो बाबा साहब को मानने वाला है, ठीक है, जो बाबा साहब की सोच विचार पे चल रहा है, वो हिंदू कैसे हो जाएगा? हिंदू हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो नहीं हो सकता, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र आएगा तो समर्थन करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। क्यों करें? राम राज की बात हो रही है, अमृतकाल की बात हो रही है। राम राज जिसको भा रहा है उसको भा रहा है, हमें तो नहीं भा रहा। राम राज के उससे तो दंगे हो रहे हैं, देखो यूपी में भी चल रहा है एक। तो ये सब अच्छा नहीं है जो हो रहा है, गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा बताइए? सृष्टि का तो ये तो विनाश नाश करने वाली बात हो गई। मगर ये मनुवादी सोच जो है, ये सरकार मनुवादी है, ना कि ये बाबा साहब को मानने वाली सरकार है। दिखावा करते हैं, आज भी दिखावा करेंगे कि बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, और जो मतलब बाबा साहब का पूरा दिखावा करेंगे, मगर हम इस चीज़ को नहीं मानते। बाबा साहब की प्रतिमा जो है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बाबा साहब की प्रतिमा जो है संसद में लगेगी, ज़रूर लगेगी। अभी क्यों नहीं लग पा रही? अभी इस वजह से नहीं लग पा रही क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार जब बनेगी तभी लगेगी। इससे पहले जो है ना, कोई और लोग जो है बाबा साहब के बारे में ज़्यादा उन्हें पता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना नहीं लग पा रही। बाबा साहब की मूर्ति बहुजन समाज पार्टी और बसपा जरूर लगवाएगी और ज़रूर लगवाएगी, और कोई नहीं लगवाने का। बड़ा मुद्दा है कि भाई जो संसद है, हाँ जी, हाँ जी, प्रतिमा क्यों नहीं लग पाई अभी तक? वहाँ जो ये चमचे पैदा हुए ना, छोटे छोटे चमचे, कोई उधर जा रहा कोई उधर जा रहा। अगर साहब कांसीराम इस समय होते, कभी की लग जाती, बैंड मायावती संसद में होती तो ये कभी की लग जाती। ये बसपा को कमज़ोर करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बसपा इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब की बार आने वाले जो समय होगा इस देश में बसपा का होगा। ये पार्लियामेंट हमारा है और हमारा ही रहेगा। जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान बना कर दिया इस देश में, जो हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ना कि ये मोदी की देन है, ना कि अडवाणी की देन है, किसी की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल वाली कहावत कांसीराम ने हमें नारा दिया था। आज इस दलित प्रेरणा केंद्र में देखो कितना आदमी, यहाँ पे हज़ारों आदमी पहुँचा है। ये बहन जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रही, सबसे बड़े प्रदेश की, तो इतना सम्मान कम है क्या? हम लोगों को इतना सम्मान दे रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो यहाँ डीएम भी खड़ा हो जाता था। आज देखिए पार्क की अवस्था, हालत कितनी ख़राब है। यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब बसपा का इस देश पे कब्जा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कब आएगा राज? अब जल्दी राज आएगा। लोगों को ठेस लग चुकी है, इनकी ठुकाई पिटाई हो चुकी है। जितनी इनकी ठुकाई पिटाई होगी, जब अब याद कर रहे हैं, बहन जी को याद कर रहे हैं कि बहन जी का शासन बहुत अच्छा था। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। उसका ऑपरेशन
इससे कौंसलर भी बनता है, सांसद भी बनता है, निगम पार्षद भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है। ये किसके देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। ये ब्राह्मण स्तर दे के गए हमें बाबा साहब अम्बेडकर। यहीं से डीएम भी बनेगा, एसपी भी बनेगा, कलेक्टर भी बनेगा, सब बनेंगे यहाँ से। तो ये बाबा साहब ने हमें इतना बड़ा हथियार दे दिया, तो जिएंगे हम बाबा साहब के साथ जिएंगे, और मरेंगे तो बाबा साहब के साथ देंगे। हमारे नेता परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। उनके लिए हम अपनी जी जान से अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।